आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आर्ट्स एंड साइंस मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एक हमें डिग्री मिलता है, एमए इन इकोनॉमिक्स एक हमें डिग्री मिलता है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। फर्क क्या है? कौन सा कॉलेज कौन सा डिग्री दे रहा है और व्हाट इज द डिफरेंस? एमएससी इकोनॉमिक्स क्या ज्यादा मैथमेटिकल है देन एमए इन इकोनॉमिक्स? लाइक फॉर एग्जांपल आईएसआई आपको देता है एमएससी इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दे रहा है एमए इन इकोनॉमिक्स, आईआईटी आपको दे रहा है एमएससी इन इकोनॉमिक्स, जेएनयू आपको दे रहा है एमए इन इकोनॉमिक्स, आईजेआईडीआर आपको दे रहा है एमएससी इन इकोनॉमिक्स। ओके, इतना अलग अलग कोर्सेज हैं, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्ट एंड अ साइंस? सो ग्लोबली थोड़ा ये माना जाता है कि इस तरीके से एमएससी इन इकोनॉमिक्स को मार्केट किया जाता है ग्लोबली कि एमएससी इकोनॉमिक्स ज्यादा मैथमेटिकल होता है and MA in economics would be leaning more towards the theoretical aspect of economics. Okay, but इंडिया में ऐसा कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं है. It is university dependent. Like for example, a master's in economics at Delhi University is called MA in economics. तो कभी किसी जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा डिसीजन मेकर ने इकोनॉमिक्स को आर्ट बुलाया. Like Bachelor's in Art in Economics. Delhi University calls economics an art. Similarly, Calcutta University में बैठे व्यक्ति ने किसी जमाने में इकोनॉमिक्स को साइंस बुलाया. तो बीएससी इन इकोनॉमिक्स. तो मैं पढ़ा हुआ हूं बीएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज इन कैलकाटा. सिमिलरली महिमा मैम ने पढ़ा है बीए इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो क्या उनका कोर्स लेस मैथमेटिकल था देन माय कोर्स at St. Xavier's? The answer is absolutely no. दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, कोई कोई जगह में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस से ज्यादा मैथमेटिकल है, कोई कोई जगह में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस इज मोर मैथमेटिकल. सो यू हैव टू ट्रीट द यूनिवर्सिटीज सेपरेटली. आर्ट्स एंड साइंस के कंफ्यूजन में मत फंसिए. टेक अ डिसीजन बाय लुकिंग एट द इंस्टीट्यूट एंड द सिलेबस, क्योंकि इंडिया में आर्ट्स एंड साइंस के बीच में कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज, इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस दैट यू गो टू. ईच एंड एवरी कॉलेज का सिलेबस एंड उसके कोर्स को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कोर्स ज्यादा मैथमेटिकल है या कम मैथमेटिकल है. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दैट देयर इज अ मेजर डिफरेंस. कुछ डिफरेंस नहीं है, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है. किसी व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को आर्ट बुलाया तो वही यूनिवर्सिटी, वही प्रथा कंटिन्यू होकर वहां पर बैचलर्स इन आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स हो गया. एंड कहीं पर साइंस बुलाया तो वहां पर साइंस की प्रथा अभी भी चल रही है. तो ये आर्ट एंड साइंस के बीच में बहुत बड़ा डिबेट है. दैट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स विच इज अ सोशल साइंस, इसमें आर्टिस्टिक एरियाज भी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें काफी मैथ्स भी है, तो मैथमेटिकल एरिया आ जाता है विच इज कॉल्ड अ साइंस. सो इट्स अ साइंस एंड एन आर्ट, इट्स एन आर्ट साइंस. ओके, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या डिफरेंस है. द डिफरेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशंस की कौन सा टर्मिनोलॉजी वो चूज करते हैं एंड उनका सिलेबस कैसा है. ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का सिलेबस सेम ही रहता है. ओके, आपको माइक्रो पढ़ाया जाएगा, मैक्रो पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, रियल एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा. दे बिल्ड अप योर बेस इन द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर में जहां पर आप सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में चले जाते हो, मोस्ट of the courses doing a masters in economics will be giving you a lot of electives. तो आपको इलेक्टिव चूज करना है, तो आप अपने कोर्स को ज्यादा मैथमेटिकल या कम मैथमेटिकल बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एरियाज इन द सेकेंड ईयर. एंड फर्स्ट ईयर का कोर्स मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सिमिलर ही रहता है. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस देयर. सो आर्ट्स एंड साइंस के डिस्कशन में फंसने का मतलब है कि मुद्दे से हम लोग हट गए हैं. इट इज लाइक कि मैं एक रिसर्च के रिपोर्ट में फॉन्ट के बारे में सोच रहा हूं रादर देन द कंटेंट. द कंटेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉन्ट. फॉन्ट भी जरूरी है बट कंटेंट ही नहीं बना है, फॉन्ट के ऊपर ही डिस्कशन करते करते टाइम निकल जा रहा है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है अगर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, अच्छे कॉलेज को टारगेट करके करना है. टॉप के 5 कॉलेजेस हैं जो आपको पता है: इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू एंड आईजीआईडीआर. ये टॉप के 5 इंस्टीट्यूशंस है. एम करें कि ये 5 इंस्टीट्यूशंस में से कोई एक इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए एंड इंश्योर करें कि जब भी आप अपने मास्टर्स में जाएं वहां पर अच्छे से आप पढ़ाई करें. Okay, that is more important. How to prepare for the entrance examination is more important than understanding कि मैं साइंस करूं या आर्ट करूं.
आप साइंस आर्ट डूइंग अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स from a Delhi School of Economics, which gives you an MA degree, will be much better than doing an MSc degree from a university or a college जो उतना ज्यादा वेल नोन नहीं है. ओके, सो साइंस एंड आर्ट के डिस्कशन में मत फंसिए. फंसना है तो वो डिस्कशन में फंसिए, मैं और क्या कर सकता हूं टू मेक माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जर्नी मोर फ्रूटफुल. मैं और क्या पढ़ सकता हूं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आई हैव अ बेटर चांस ऑफ क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू दीज प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. तो टॉप के 3 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली आपको बैठना है. आईआईटी जैम, आईआईटी गेट, सीयूईटी एंड आईएसआई. ये 3 एंट्रेंसेस आपका फ्यूचर, आपका इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा. ओके, तो ये 3 एग्जामिनेशन की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए एंड ये डिस्कशन को बैक बर्नर में रख दीजिए, क्योंकि इंडिया में वो स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं कि साइंस आपको कुछ और दे रहा है और आर्ट्स आपको कुछ और दे रहा है. दे आर इंटरचेंजेबल. ठीक है, तो चलिए ये डिस्कशन को यहीं पर खत्म करते हैं और अपना बुक्स निकालिए और पढ़ाई में लग जाइए. ऑल द बेस्ट.